जिन माता पिता ने हमको इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कराई हैं, जिन माता पिता ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम आज उन माता पिताओं को उल्हाना देते हैं, हम उन माता पिता का तिरस्कार करते हैं। ध्यान रखना, जिन माता पिताओं ने, जिन गुरुओं ने तुमको इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, अगर तुम उनका उल्हाना करोगे, तुम उनका तिरस्कार करोगे, तो जिंदगी में तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ये आज तुम्हारे लिए घोषणा है। यहां से जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कान खोल के सुने। नहीं, माता कैसी भी हो, रामचंद्र जी को देखो, क्या कर दिया रामचंद्र जी ने, कि कहीं ने वनवास दिला दिया। अपने बेटे के राज्य के लिए क्या कर दिया उसने, राम का वनवास चाहिए मेरे लिए। क्या बात है बंधु, समझो आप। उसके बावजूद भी रामचंद्र जी ने कभी अपनी केकई मां को उलाहना नहीं दी। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा, रामचंद्र जी कहते नहीं, मेरी मां तो मेरी मां है। अरे कौशल्या से पहले उसने केकई के पैर छुए और पैर छू के उन्हें वनवास जाने का आशीर्वाद मांगा। आज तुम्हारे अंदर ऐसी स्थितियां हैं क्या? नहीं है। जब हम पुराने कथानकों को, वो पुराने पुराणों को जब पढ़ते हैं तो वाकई में वैराग्य से भर जाते हैं, आनंद आ जाता है। कहते हैं वाकई में जब भी मन में, कभी भी तुम्हारे मन में विकल्प हो, तुम्हारे मन में कभी भी कोई कष्ट हो, तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति, अगर माता पिता के प्रति अगर बुरी भावनाएं भा रही हैं, तो ध्यान रखना, तुम उस पद्म पुराण को पढ़ लेना, तुम उस रामचरित को पढ़ लेना, उस कौशल्या के राम को पढ़ लेना। कल टेबल पर कौशल्या के राम आई, तो जब स्टार्टिंग की 2-4 पेज पढ़े तो वाकई में तब लगा मेरे लिए, तब थोड़ा चिंतन आया कि नहीं, आप लोगों को ये विषय देना चाहिए, ये आज आवश्यक। आप लोगों को लगता है कि महाराज श्री सिर्फ आपको धर्म की बातें बताते रहे, आत्मा की बातें बताते रहे, पूजन अभिषेक की बातें बताते रहे। नहीं, जब तक तुम्हारी आत्मा में जे कंकड़ रूपी पत्थर पड़े हुए हैं, तब तक हम तुमको कितनी भी आत्मा की बात बताएंगे, तुम्हारी आत्मा क्या होगी, स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अभी कंकड़ और पत्थर पड़े हुए। जैसे एक पात्र में अगर कचरा डाल दें, उसमें अगर दूध को धोएंगे, तो बताओ तुम लोग, दूध कैसा रहेगा? फटेगा, बेकार हो जाएगा। ऐसी तुम्हारे शरीर रूपी आत्मा में क्या है? अभी शरीर में क्या पड़ा है? ये शरीर पात्र है, ये इसमें क्या है? तुम्हारे राग द्वेष कसाय के कचरा और पत्थर पड़ा हुआ है। जब तक तुम लोगों के लिए आत्मा की बात करेंगे, ये आत्मा भी भैंसी की भैंसी हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया, नहीं, इनकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पहले कहा है शरीर को शुद्ध करो। तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, शुद्ध भगवान के पास भी वही है, वो शुद्ध हो चुकी है। अभी हमने शरीर के माध्यम से आत्मा को अशुद्ध कर रखा है। इसलिए आप लोगों के लिए प्रवचन के माध्यम से जब स्वाध्याय की बात आती है, तो स्वाध्याय में सिर्फ आपको आगम और अध्यात्म की बात बताई जाएंगी, लेकिन जब प्रवचन की बात रहती है तो प्रवचन में आपको हर विषय दिया जाता है। इसलिए जब माँ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो माँ के उपकारों को वाकई में ऐसा लगता है कि दुनिया में माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो माँ से बड़ी शक्ति है, कह दिया, अगर गुरु को और अगर माँ को, दोनों में से किसी को चुनना है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा, तुम माँ को चुनना, गुरु को मत चुनना। प्रभु और गुरु में से किसी को चुनना है तो तुम गुरु को चुन लेना, प्रभु को अलग कर देना। अरे तुम लोगों से कहा जाता है पत्नी में से और माँ को किसको चुनना है, तो तुम पत्नी को चुन लेते हो, माँ को अलग कर देते हो। जा अनाथ आश्रम। कल पूज्य श्री ने बताया, विदेशों में रहने वाले भी, इतने बड़े बड़े करोड़पति आदमी भी, अरे जिन माँ ने उसको जन्म दिया है, अगर माँ चाहती कह देती, तू जन्म से आने के पहले मैं तेरे को मरवा देती हूँ, गर्भपात करा देती हूँ। माँ का उपकार है कि उसने सृष्टि में तुम्हारे लिए, भारतीय संस्कृति में तुम्हारे लिए और जैन धर्म में तुम्हारे लिए जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसी होती हमारी माँ। अगर माँ चाहती गर्भ में मरवा देती तुम्हारे लिए। ये जैन दर्शन और ये मनुष्य पर्याय तुमको प्राप्त नहीं होती। भगवान जाने तुम लोग कहां से आए थे और कहां चले जाते। ये माँ का उपकार है कि आज इस माँ ने तुम्हारे लिए इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की है।